नमस्कार मित्रों, मोक्षदानी चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज वीडियो में हमने आपको बताया था कि जिस सृष्टि में हम रहते हैं उसकी उत्पत्ति किस तरह से हुई है। त्रिदेव की उत्पत्ति और कार्य क्षेत्र के बारे में जब तीनों बालक ब्रह्मा, विष्णु और महेश कुछ बड़े हुए तब माता ने कहा कि समुद्र मंथन को जाओ, लेकिन तीनों ही खेल में व्यस्त रहे और नहीं गए। अब इसके आगे जब तीनों बालक ब्रह्मा, विष्णु और महेश कुछ बड़े हुए तब माता ने कहा कि समुद्र मंथन को जाओ, लेकिन तीनों ही खेल में व्यस्त रहे और नहीं गए। तभी निरंजन ने एक कौतुक किया। उसने जब श्वास छोड़ा तो उसमें से वेद प्रकट हुए और वेद ने निरंजन की स्तुति की और उनसे आज्ञा मांगी। इस पर निरंजन ने कहा कि समुद्र में जाकर रहो, जब समुद्र का मंथन होगा तब तुम जिसके हाथ लगोगे उन्हीं के पास रहना। ऐसा आकाशवाणी हुई और अपनी ज्योति स्वरूप के दर्शन दिए। चूंकि वेद ने ज्योति का स्वरूप देखा और कोई आकार नहीं दिखा, इसलिए वेद उस परमात्मा को निराकार कहता है। इसके बाद ज्योति निरंजन ने अपने मेल से तेज और विष को प्रकट कर समुद्र में सामने को कह दिया। इसी क्षण ज्योति निरंजन ने ध्यान से आद्या से पूछा कि समुद्र मंथन में देरी क्यों हो रही है। तब आद्या ने तीन बालकों को समझाकर आशीर्वाद देकर समुद्र मंथन से प्राप्त वस्तु को लाने के लिए कहा। तब तीनों देवता समुद्र मंथन के लिए निकल पड़े। आगे ब्रह्मा थे, बीच में विष्णु और सबसे पीछे थे शिव। तीनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। मंथन में ब्रह्मा को वेद मिला, विष्णु को विष और शिव को तेज की प्राप्ति हुई। तीनों इसे लेकर अपनी माता आद्या के पास वापस गए और उन्हें दिखाया। माता ने कहा, जो वस्तु जिसको मिली है वह उसे अपने पास रख ले। कुछ दिनों के बाद जब तीनों बच्चे युवा हुए तो माता ने उन्हें पुनः समुद्र मंथन करने को कहा। माता की आज्ञा पाकर तीनों देवता पुनः समुद्र मंथन को चले गए। इधर आद्या ने तीन कन्याओं को प्रकट कर उन्हें आदेश दिया कि समुद्र मंथन में बारी बारी से निकले। इस तरह जब तीनों देवताओं ने समुद्र मंथन आरंभ किया तब सबसे पहले ब्रह्मा जी को सावित्री प्राप्त हुई, विष्णु जी को लक्ष्मी और शिव को पार्वती प्राप्त हुई। तीनों प्राप्त कन्याओं को लेकर माता के पास गए। माता ने कहा, जिस वस्तु की प्राप्ति जिसे हुई है उसे वह अपने साथ हमेशा के लिए रख ले। इस तरह से तीनों भाई अपने लिए पत्नी पाकर बड़े प्रसन्न हुए। इसके पश्चात तीनों देवता गृहस्थ जीवन जीते हुए संतान की उत्पत्ति की, जिसमें ऋषि देवता और राक्षसों की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी से यज्ञ कर्म, ब्राह्मण कर्म करने वाले ऋषिगण और उनकी संतानें हुई। विष्णु से देवताओं और उनकी संतान की उत्पत्ति हुई और शिव जी से राक्षसों और उनकी संतान की उत्पत्ति हुई। कुछ समय पश्चात माता ने तीनों पुत्रों को आदेश दिया कि सृष्टि रचना के फिर से समुद्र मंथन करो और जो प्राप्त हो उसे तीनों रख लो। सिंधु मंथन के बाद उसमें से 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई, जिसे लेकर तीनों माता के पास गए और आज्ञा पाकर आज्ञा अनुसार तीनों ने आपस में बांट लिए। एक दिन ब्रह्मा जी ने वेद अध्ययन करते समय पाया कि वेद कहता है कि एक पुरुष है जो निराकार है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, जो शून्य में ज्योति की तरह दिखता है और पाताल तक उसके पांव हैं, पर वेद कहता है कि मैं उसका भेद नहीं जान पा रहा हूँ। यह बात ब्रह्मा जी ने अपने दोनों भाइयों को बताई। तीनों माता आद्या दुर्गा के पास पहुँचे और प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा ने कहा, माता आपका पति कौन है? कृपा कर बताओ, हमारे पिता कहाँ हैं? तब शक्ति ने कहा कि हे ब्रह्मा, तुम्हारा कोई पिता नहीं है और मुझसे तुम
तुम तीनों की उत्पत्ति हुई है, इसलिए मैं ही तुम तीनों की माता और पिता हूँ। तब ब्रह्मा ने कहा कि वेद कह रहा है कि कोई पुरुष है जो गुप्त है। तब दुर्गा ने कहा कि मैं ही सृष्टि है, मैंने ही स्वर्ग, पाताल, मृत्यु आदि लोक बनाए हैं, मैंने ही समुद्र बनाया है, मेरे अलावा और कोई नहीं है। तब ब्रह्मा ने कहा कि माना कि सब कुछ आपने बनाए तो वेद भी आपका ही बनाया हुआ है। तो वेद कह रहा है कि एक पुरुष है जो दिखता नहीं है, निराकार है, इसलिए अब आप हमको भ्रमित न कीजिए और सत्य वचन कहिए। तब शक्ति ने कहा कि वह पुरुष ही तुम्हारे पिता है, लेकिन वह किसी को दिखाई नहीं देगा क्योंकि वह निराकार हो गया है। तब ब्रह्मा ने कहा कि आप मुझे उसका पता बताइए, मैं दर्शन करना चाहता हूँ। तब दुर्गा ने कहा कि तुम्हारे पिताजी के 7 स्वर्ग तक मस्तक हैं और 7 पाताल तक पैर हैं। अगर तुम्हारे मन में पिताजी के दर्शन की अभिलाषा हो तो यह फूल ले जाओ और जाकर माथा टेकना। तब ब्रह्मा जी फूल लेकर आकाश में उत्तर की ओर प्रस्थान किए और विष्णु जी ने पाताल की ओर गए, पर शिव जी कहीं नहीं गए। वे माता की सेवा में लगे रहे। सबसे पहले विष्णु जी लौटकर माता के पास आए और सच्ची बात कह सुनाई कि मैं पिता का चरण नहीं देख सका। इस बात पर भवानी प्रसन्न होकर विष्णु का मुख चूमा, आशीर्वाद दिया और पूछा कि तुम जब गए थे तब गौर वर्ण के थे, लेकिन अब तुम श्याम रंग के कैसे हो गए? तब विष्णु ने कहा कि जब मैं समुद्र मार्ग से पाताल की ओर जा रहा था तब मुझे रास्ते में शेषनाग मिले और फूंफकार कर कहा कि तुम यहाँ से वापस लौट जाओ। इसके बाद में अचेत हो गया और मेरा पूरा शरीर विष के प्रभाव से काला हो गया। इधर ब्रह्मा आकाश मार्ग में बहुत आगे शून्य तक चले गए। वहां अपने पिता के दर्शन के लिए भांति भांति प्रकार से स्तुति करने लगा। इस तरह उनके 4 युग बीत गए, पर भी अपने पिता के दर्शन नहीं हुए। अब दुर्गा को चिंता होने लगी कि उसका बड़ा बेटा ब्रह्मा कहाँ रह गया। सृष्टि की रचना में देरी हो रही है और उसे कैसे बुलाया जाए। तब शक्ति ने शरीर से मैल निकालकर गायत्री नामक कन्या की उत्पत्ति की और कहा कि शीघ्र जाओ और ऐसा उपाय करो कि ब्रह्मा शीघ्र ही वापस आ जाए। गायत्री ब्रह्मा को खोजते हुए उस स्थान पर पहुंची और ब्रह्मा के चरण कमल को छुए, जिससे ब्रह्मा का ध्यान भंग हुआ और क्रोधित होते हुए कहा कि किसने मेरे ध्यान को भंग किया। तब गायत्री ने माता का आदेश सुनाया। इस पर ब्रह्मा ने कहा कि किस मुंह से माता के पास जाऊं, मैंने पिताजी का दर्शन नहीं किया। तब ब्रह्मा ने कहा कि तुम मेरी गवाही देना कि मैंने पिताजी का दर्शन कर लिया है। यह सुनकर गायत्री ने कहा कि मैं झूठ नहीं कहूंगी। थोड़ी देर बाद गायत्री ने कहा कि यदि तुम मुझे रति सुख दे दो तो मैं तुम्हारे पक्ष में झूठ बोल दूंगी। इतना सुनते ही ब्रह्मा ने हामी भर दी और दोनों माता के पास पहुंच गए। इसके आगे की कहानी को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर टच कर दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने परिजनों में लाइक और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।